हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें जो है कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के और कितने स्टेज होते हैं, कैसे क्या होता है, आज हम सब बताएंगे। वीडियो आप पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। एक प्री होता है, दूसरा मेंस होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। प्री में 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड। जीएस सेकंड जिसे सीसेट कहते हैं, और जीएस फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से जो 200 नंबर का होता है। और सीसेट 80 क्वेश्चन आता है और 200 नंबर का ये भी होता है। और सीसेट सेकंड पेपर जो है वो क्वालिफाइंग होता है। इसमें 33% मार्क्स लाने होते हैं। और इसका जब एग्ज़ाम होता है, एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम होते हैं, मैक्सिमम 2 घंटे गैप के बाद में। और जो है जब एग्ज़ाम होने के बाद जब कॉपी चेक होती है तो पहली कॉपी आपकी सीसेट की ही चेक होती है। अगर आप इसमें 33% मार्क्स लाए रहते हैं तो, और इसमें क्वालिफाई हैं, और फर्स्ट पेपर के हिसाब से जो कट ऑफ बनती है, इस सेकंड पेपर का फर्स्ट पेपर में नंबर नहीं जुड़ता है, और फर्स्ट पेपर से जो कट ऑफ बनते हैं, अगर उस कट ऑफ के अंदर में हैं आप, तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं, तो आप प्री क्वालिफाई माने जाएंगे। और अगर जो है आप सेकंड पेपर में क्वालिफाई नहीं हैं और तो आपका फर्स्ट पेपर चेक नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, और ये सारे पेपर जो हैं, जितने भी पेपर हैं, वो 3 घंटे के पेपर होते हैं। ये राइटिंग बेस्ड है, इसमें राइटिंग करना रहता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और इसमें 9 पेपर होते हैं। एक हिस्से का होता है, 4 पेपर जीएस का होता है, और 2 लैंग्वेज का होता है, और एक ऑप्शनल का जो 2 पेपर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेंस के बारे में बताना। तो इससे जो होता है, इसमें 2 हिस्से लिखने होते हैं, और 2 हिस्से लिखने होते हैं, 250 नंबर का होता है। एक क्वालिफाइंग नहीं है, इसका नंबर जुड़ता है। और जो है जीएस फर्स्ट पेपर भी 250 नंबर का होता है, जीएस सेकंड पेपर भी 250 नंबर का होता है, और जीएस थर्ड पेपर भी 250 का नंबर होता है, और जीएस फोर्थ भी 250 नंबर का होता है। जीएस फर्स्ट से फोर्थ तक 20 प्रश्न होते हैं लिखना। इसमें 20 प्रश्न राइटिंग करने होते हैं 3 घंटे में। हर एक पेपर के लिए 3-3 घंटे हैं। हर एक पेपर में जीएस में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं। अब आपको मैनेज करना पड़ेगा कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन आप कैसे लिख सकते हैं। और अभी मैंने बताया कि 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं। ये 2 पेपर जो लैंग्वेज के होते हैं, ये मेंस में क्वालिफाइंग होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सबके लिए होता है, चाहे वो जो है हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। वो इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब कि वो पेपर इंग्लिश में ही रहेगा, आपको इंग्लिश में ही देना रहेगा, उसका हिंदी में ट्रांसलेट नहीं रहेगा। जबकि हिंदी लैंग्वेज की जगह में संविधान की जो 22 भाषा है, उसमें से किसी भी लैंग्वेज में हम दे सकते हैं। और ये दोनों लैंग्वेज का पेपर 300 नंबर के होते हैं,
और जिसमें से 25% लाना अनिवार्य रहता है। और ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जैसे का प्री में प्रीलिम्स में जो है सीसेट में क्वालिफाइंग होना ज़रूरी है, उसी प्रकार मेंस में भी उसमें क्वालिफाइंग होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं ऑप्शनल की। अगर आप ऑप्शनल कोई एक ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका 2 पेपर होता है, दोनों पेपर 250-250 नंबर के होते हैं। और जो है जब मेंस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले कॉपी चेक होती है लैंग्वेज की। अगर आप लैंग्वेज में क्वालिफाई हैं तो ही आपका टोटल इससे जीएस का चारों और ऑप्शनल चेक होता है, वरना नहीं चेक होता है। और क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग होना ज़रूरी है, जब मेंस में जो नंबर जुड़ता है टोटल, तो ये क्वालिफाइंग जो है दोनों लैंग्वेज का नंबर इसमें नहीं जुड़ता है। और बाकी एसए का, जीएस का चारों और ऑप्शनल का नंबर जुड़ता है, जो जुड़ के 1750 होता है। और हाँ, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम जीएस का इंग्लिश में दे सकते हैं, ऑप्शनल का हिंदी में दे सकते हैं, ऑप्शनल का इंग्लिश में दे सकते हैं। ऐसा है क्योंकि जब आप जो है एग्ज़ाम प्री का ही फॉर्म जब फिलअप करते हैं तो उसमें ऑप्शन पहले से ही मांग लेता है कि आपका ऑप्शनल क्या है और उसका आप मीडियम क्या रखना चाहते हैं। और उसी प्रकार से आ जाएगा कि 1 से 5 तक, यानी एस से जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें आ जाएगा कि 1 से 5 पेपर के लिए आपका मीडियम कौन सा रहेगा। आप चाहे हिंदी सेलेक्ट करिए, चाहे इंग्लिश सेलेक्ट करिए। और वैसे ऑप्शनल के लिए ऑप्शन आता है कि आपका ऑप्शनल क्या है, आप उसमें फिलअप करना पड़ेगा कि आपका ऑप्शनल क्या है, और उस ऑप्शनल में आपका मीडियम कौन सा रहेगा। आप ऐसा नहीं है कि ज़रूरी दोनों अलग रखें, दोनों एक ही रख सकते हो, ऐसा है नहीं। लेकिन जैसे कभी कई लोग को कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम ऑप्शनल इंग्लिश में दे दें या फिर जीएस हिंदी में, इस तरह से। तो ऑप्शनल जो है मतलब कि जीएस का और ऑप्शनल का अलग अलग आप मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जो कि इंटरव्यू है। और इंटरव्यू जो है 275 नंबर का होता है। यूपीएससी में 275 नंबर का होता है। और मेंस का जो है नंबर 1750 था। और पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू का जो है 275 नंबर जोड़ के टोटल, यानी 2025 नंबर पे आपकी रैंक निर्धारित होती है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। ना तो प्री का फर्स्ट पेपर का नंबर मेंस में जुड़ता है, ना ही सेकंड पेपर का नंबर मेंस में जुड़ता है, ना ही दोनों का ही इसमें जुड़ता नहीं है। और मेंस में आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब आपकी कॉपी चेक होती है, सबसे पहले आपकी कॉपी लैंग्वेज की ही चेक होगी। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं हैं तो आपका ये जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं, आपका जीएस से लेकर ऑप्शनल तक का, ये कोई कॉपी चेक नहीं होगी, चाहे आप इसमें कितना भी अच्छा बेहतर क्यों ना किए हों। और इसमें भी ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्शनल का है, जो इंग्लिश लैंग्वेज का है नंबर, ये मेंस में नहीं जुड़ता है। इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग लेके आना, क्वालिफाई हो जाए बस। तो अब जो 2025 नंबर पे आपकी रैंक निर्धारित होती है, इस पे ही आपको जितने भी नंबर मिलते हैं उस हिसाब से रैंक अपना बनाते हैं। आई होप आप लोग के वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिए
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।